घटना अलवर में नहीं थी, पहली ही आपका गलत हो जाएगा, बाकी तो सारे ही सही है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है इसका। चलिए दूसरा आपका है कि रानी भीलनी और उद्दीमालन, इनका संबंध है वो किस किसान आंदोलन से रहा है। रानी भीलनी और उद्दीमालन ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन से, जो मेवाड़ रियासत में हुआ था। बिजोलिया वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिले में है, 1897 से 1941, ये सबसे लंबी टाइमिंग थी, 44 सालों तक चला था। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर है। 3 नंबर है कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, और ये शुरुआत की थी भील आंदोलन की झाडोल से। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। 4 मारा है कि रूपाजी और करपाजी जो है, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है। रूपाजी और करपाजी थे बेगू किसान आंदोलन से हैं, जिनमें ये शहीद हो गए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 5 नंबर आपका है कि भूप सिंह का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से है। भूप सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। भूप सिंह यानी विजय सिंह पत्ती की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1917 से लेकर 1916 से स्टार्ट हो गए थे वो 27 तक दूसरे चरण का नेतृत्व किया था उन्होंने। तो बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांधी जी ने किस पत्र में निमुचना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड निमुचना कांड को कहते हैं, और गांधी जी ने किस समाचार पत्र में कहा था, उन्होंने उन्हीं का जो था यंग इंडिया जो है उसी में कहा था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस किसान जगह से भील आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये जाडोल से की थी, रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं का प्रचार किया था। ठीक है, देखिए तो ये किसने किया था, ये किया था राम नारायण चौधरी जो है, उन्होंने किया था, राम नारायण चौधरी। और इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह भी याद रखना है कि सीकर किसान आंदोलन का प्रचार है वो किन समाचार पत्रों में किया गया था, तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड। ठीक है, दोनों का याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील आंदोलन हुआ था उसको हम भगत आंदोलन कहते हैं। भगत आंदोलन, इनके जो अनुयायी थे उनको भगत कहा जाता था, तो ये भगत आंदोलन हो गया, सी आपका राइट आंसर। 10 है कि गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी। तो उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, संप सभा, और संप सभा के जो अनुयायी थे उन्हीं को भगत कहा जाता था, भगत आंदोलन हो गया था। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसमें। चलिए अगला है कि कांगड़ कांड घटना जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है। ये बीकानेर किसान आंदोलन जो हुआ था उससे संबंधित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है कि पंचपाणो किससे संबंधित है। पंचपाणो एक्चुअल में 5 पंचायतें जो थी, जागीरें थी, उनका नाम है ये। और ये कहाँ पर थी, शेखावाटी की 5 जागीरें थी, उन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूरों की समस्या के निराकरण के लिए, समाधान के लिए कौन सा किसान आंदोलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था। और सूरों की समस्या के लिए अलवर में किसान आंदोलन हुआ था, अलवर किसान आंदोलन। 1 नंबर राइट आंसर। चले 14 नंबर है कि किस किसान आंदोलन को वोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो बेगू किसान आंदोलन को दी गई थी, चलिए कोई बात नहीं। 15 नंबर कि दौलत राम सारण को राजस्थान में किस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, दौलत राम सारण को, तो इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लागबाग क्या है, लागबाग का क्या मतलब, लागबाग यानी किसानों पर आरोपी जो कर है उसी को लागबाग कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, यानी किसान आंदोलन है और उनके नेताओं के नाम दे रखे हैं। चलिए बेगू का रामनारायण चौधरी सही है, बूंदी का नैनू राम शर्मा जी ये भी सही है, बिजोलिया विजय सिंह पत्ती भूप सिंह सही है, बीकानेर वाला गलत हो जाएगा, फिर 4 नंबर है वो आपका गलत है। 18 है कि किस समाचार पत्र के जरिए से माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में समाचार पत्र की जो मुख्य भूमिका थी वो प्रताप समाचार पत्र की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 19 है कि राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कृषक किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, और ये बिजोलिया से शुरुआत होती है जो कि मेवाड़ रियासत में है। 20 है कि एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। एक ही आंदोलन यह मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत जी ने, बी आपका राइट आंसर। 21 नंबर ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया जो है वो किस जिले में है। बिजोलिया है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है ये, और ये किस रियासत में, मेवाड़ रियासत में आता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। संगठित किसान आंदोलन कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन को संगठित कह सकते हो, अहिंसक किसान आंदोलन कह सकते हो, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कह सकते हो, प्रथम किसान आंदोलन कह सकते हो। एक नंबर आपका राइट आंसर। 23 है कि 1947 में वीरबाला कालीबाई की घटना जो है वो शहीद हुई थी, किस घटना में। कालीबाई ये रास्तापाल कांड घटना जो हुई थी उसमें ये शहीद हुई थी। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कि शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में हजारों जाट महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो शेखावाटी में जो हुई थी अप्रैल 1934 में किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था। बी आपका राइट आंसर। 25 है कि रूपाजी और करपाजी है वो किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। तो ये बेगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन जी। ओके, 26 नंबर मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर जो स्वदेशी आंदोलन चला था वो गोविंद गिरी जो है उन्होंने नेतृत्व किया था, स्वामी गोविंद गिरी ने। सी आपका राइट आंसर। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी में पंचपाणी ठिकानों में से एक था। एक नहीं था इनमें से। पंचपाणी यानी शेखावाटी के 5 ठिकानों को कहा जाता है, ये मैंने पढ़ा था। तो इसमें कौन सा नहीं, ढूंढलोद उसमें था, मलसीसर भी है, मंडावा भी था, श्री माधोपुर नहीं था उसमें, श्री माधोपुर नहीं था, चिड़ावा भी हो जाएगा। चलिए डी आपका राइट आंसर। अगला है कि 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। 1890 में उसमें परमार थे, परमार थे। बी आपका राइट आंसर। चलिए 29 है कि मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना है वो किस साल की गई थी। मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना हुई थी 1837 में। 1837 में। ये कभी कभी आपको 1838 भी देखने को मिल जाता है, 1835 भी, तो थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना है इस बात का। 30 नंबर है कि मानगढ़ धाम जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, ये है कहाँ पर। मानगढ़ धाम है आपका बांसवाड़ा जिले में, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। देखिए इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो राजस्थान का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है, एक गांधी जी ने जलियांवाला बाग की संज्ञा किसको दी थी, दोहरी डोरेसाई किसको कहा जाता है। थोड़ी सी शब्दावली भी ध्यान देना है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में है। चले 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़ में, डूंगरपुर और गुजरात और मालवा में भील और ग्रासिया जनजाति के लोगों को संगठित करने के लिए एक सभा की स्थापना की थी। किस सभा की, संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। ठीक है, राइट। किसने की थी, कब की थी, दोनों चीजें कवर करनी है। 32 है कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसकी स्थापना कौन सी रियासत में हुई थी। और ये पूर्वी राजस्थान में अलवर रियासत में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा में प्रकाशित किया था। 1920 में हुआ है, विजय सिंह पथिक ने किया है, वर्धा से किया है, राजस्थान केसरी का किया था। सी आपका राइट आंसर। 34 है कि संप सभा की स्थापना किसने की थी 1883 में, और ये गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, गोविंद गिरी ने की थी। 35 आपका है कि सन 1947 में वीरबाला कालीबाई जो घटना घटित हुई थी ये रास्तापाल कांड से हुई थी। तो सी आपका राइट आंसर। ओके, सीताराम साधु का निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंध रहा है। साधु सीताराम ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने ही शुरुआत की थी 1897 में जब पहली बार ये शुरू हुआ था, इसीलिए इनको बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। विजय सिंह पथिक तो 1916 में आते हैं दूसरे चरण में, पहले चरण का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। 37 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो महात्मा गांधी ने डायर के करते से दुगनी विवत्सव कांड बताया था। ठीक है, तो किसको बताया था, निमोचना घटना जो कि मई 1925 में घटित हुई थी। इसको आप एक और शब्द कह सकते हो, दोहरी डायरेसाई, दोहरी डायरेसाई कह दीजिए। ठीक है, तो ये नाम भी इसके लिए यूज कर सकते हैं आप, आता है एग्जाम में बहुत बार। 38 है कि इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं रहा है। इनमें से तो कौन नहीं रहे, छगनलाल जी नहीं रहे, बाकी तो हैं। सबसे पहले सीताराम दास जी आए थे पहले चरण में, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक आए थे, तीसरे चरण में माणिकलाल वर्मा जी आ गए थे। 3 चरणों में हुआ था ये, तो छगनलाल इनसे संबंधित नहीं है, बाकी तो तीनों ही हैं। 39 आपका है कि संभ सभा की स्थापना किसने की थी, बता दीजिए। तो गोविंद गिरी ने की थी। तो एक चीज नोट करना, एक दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो माइंड मत करना, इनके ऑप्शन भी चेंज है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज है। तो आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके, तो उसी प्रकार से है। चलिए, निम्न में से मेव किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था।
मेयो किसान आंदोलन यासीन खान जो है इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। डी आपका राइट आंसर। 41 है कि पोपाबाई की पोल, ये पुस्तक की रचना किसने की थी? पोपाबाई की पोल की रचना की थी जैन रानी व्यास जी जो हैं, इन्होंने लिखी थी इस पुस्तक को। बी आपका राइट आंसर। चलिए, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित कौन नहीं है इनमें से? ठीक है, तो इनसे संबंधित रघुदयाल जी नहीं है, रघुदयाल गोयल जी नहीं है, बाकी तो है ही। ठीक है, स्वामी जी होंगे, बद्री प्रसाद शराफ जी हो गई। चलिए, 43 आपका है कि निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का नेता था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेनूराम शर्मा ने किया था। नेनूराम शर्मा कर सकते हो, नेनूराम कह दीजिए, एक ही बात है, दोनों ही सही है। अगर ये नाम ऐसे भी आता है नेनूराम शर्मा तो भी सही रहेगा, और नेनूराम भी शर्मा भी सही है। चलिए, भगत आंदोलन है, ये किसने शुरू किया था? भगत आंदोलन किया था गुरु गोविंद गिरी के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान रामनारायण चौधरी है, इन्होंने नेतृत्व किया था। 46 के राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में, किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान के किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका इसी संस्था ने निभाई थी, और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और विजय सिंह पत्ती के द्वारा की गई थी। 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 की गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ में जो जनसार हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? और ये घटना घटी थी 1913 में। 1913 में, बी आपका राइट आंसर। चलिए, 48 नंबर कि माधो सिंह व गोविंद गुरु का संबंध है वो निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? माधो सिंह का और गोविंद सिंह का, तो एक गोविंद गिरी नहीं है, गोविंद सिंह दूसरे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और इन्होंने किया था अलवर किसान आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। डी आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसे आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी के नाम से भी जाना जाता है? आदिवासियों का मसीहा बाऊजी है, मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी। चलिए, 50 नंबर है कि आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी किसको कहते हैं? तो ये भोगीलाल पांड्या जी जो है इनको कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर। 51 आपका है कि राज्य में किसान आंदोलन का पितामह किसको कहा जाता है? और विजय सिंह पत्ती को। ठीक है, विजय सिंह, देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कहें तो सीताराम जी हो जाएंगे, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कहें तो विजय सिंह पथिक हो जाएंगे, और किसान आंदोलन का पितामह कहेंगे तो भी विजय सिंह पथिक। तो तीनों अलग अलग याद कर रहे हैं। 52 है कि निमोचना कांड के समय अलवर में शासन कौन कर रहा था? शासक कौन था? उसमें महाराजा जयसिंह शासन कर रहे थे, महाराजा जयसिंह शासन कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 53 आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा जो बिजोलिया किसान आंदोलन की बनाई गई थी, ये विजय सिंह पथिक के द्वारा ही। बी आपका राइट आंसर। 54 है कि ट्रेज कमीशन जो है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ट्रेज कमीशन था, ये था बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि डाबड़ा हत्याकांड का संबंध है वो किस स्थान से है? डाबड़ा हत्याकांड है, ये डीडवाना परगना जो है उससे संबंधित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान कौन सी थी?